चलते क्वेश्चन नंबर 1 होगा सर, रीड कर लेंगे थोड़ा सा रहेगा, थोड़ी कर लीजिए। जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज ठीक है? एक नजर देखें जी कहाँ तक पहुंचे थे, क्या चल रहा था। जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज काइंडली ठीक है जी प्लीज। जी सर कौन सा क्वेश्चन हो रहा था? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बना रहे थे? कुछ लेजर्स बना रहे थे, और लेजर्स बनाते हुए बाकी वर्किंग तो पता कर ली थी हमने, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2015 कैलकुलेट करनी रह गई थी। कोई कल से रिलेटेड क्वेश्चन हो किसी का? समझ आ गई थी बातें सारी? जी बटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग लास्ट क्लास है? कंप्लीट करें फिर आगे चलें, शुरू करेंगे। डेप्रिसिएशन 2015 की अब चार्ज करनी है, आप भी पढ़े जरा डाटा देखें, बताएं क्या करो। किन एसेट्स की डेप्रिसिएशन आएगी? जो मशीन्स इस पीरियड में यूज हुई हैं उन सबकी डेप्रिसिएशन आएगी। तो कुछ मशीनें ऐसी हैं जो पिछले पीरियड से इस पीरियड में आ रही हैं, पिछले सालों से इस साल में आ रही हैं, तो क्या मशीन 1 की डेप्रिसिएशन आएगी? कितने अरसे की आएगी सर इस साल? मशीन 1 पूरे साल ही यूज हुई है ना। मशीन नंबर 2 उसकी भी डिस्पोजल होगी 9 मंथ्स के बाद। मशीन नंबर 3 भी पूरा साल, और एक नई मशीन भी आई है 1 अक्टूबर पे, तो उसकी भी डेप्रिसिएशन आएगी। तो आज वर्किंग करें, मशीन वाइज ही करना फिलहाल। मशीन 1 करवाएं, कैसे करें? इन्वॉल्व रहा करें प्लीज, शुरू हो जाए, कैलकुलेटर्स निकाल लें, ढूंढे डाटा। मेथड कौन सा है? रेट क्या है? टाइम बेसिस पॉलिसी है। क्या मशीन 1 का ये पहला साल है? पहला साल ऐसा है, तो कैसे वर्किंग करूं? वर्किंग नंबर 1 में जाए जरा, बिल्कुल सही है WDV पे, लेकिन बेटा कैसे बनाऊं? कॉस्ट क्या थी इसकी? पिछले साल तक कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी थी? ये सही ढूंढ रहा हूं। WDV बनानी ना पहले मैंने इस साल के लिए, तो 50,000 माइनस 24,400 वर्किंग 1 में से ढूंढ रहा हूँ, accumulated depreciation up to the end of last year। तो 50,000 माइनस 24,400 मल्टीप्लाइड बाय 20%, और फुल ईयर डेप्रिसिएशन बन गई इसकी 5120। एनी कंफ्यूजन? सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड्स डेट पर WDV पे लग रहा है। एक दो लोग आगे आ जाए जरा। एक खंडी आपका हाथ बैठा लो। जी नेक्स्ट वन बताएं जी। डिस्टर्बेंस नहीं बेटा, प्लीज क्रिएट करें खंडी। नेक्स्ट वन मशीन नंबर, प्लीज यार, मशीन नंबर 2 की वर्किंग करो। मशीन नंबर 2 की डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट होनी? मशीन नंबर 2 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होनी नहीं है? हो गई है? जाने दें गुस्सा यार, सब कुछ छोड़ दो और एक सेकंड बोर्ड पे देखो यार।
कहाँ कैलकुलेट हुई है ढूंढ के बताएं मशीन नंबर 2। जिन लोगों का ख्याल है मशीन नंबर 2 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी है, ढूंढ के बताएं किस अमाउंट की बात हो रही है, किस वर्किंग में है ये। लेकिन बड़ा ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं की आपने, मेरे वर्ड जरा पूरे होने दे कैंडी, सही तरह कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ये डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट नहीं की इस साल की, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कंप्लीट करने के लिए अपने फिगर ऐड की है। तो असल में मेरी बात में डिफरेंस क्या है, जरा गौर से सुना, जरा एक सेकंड बोर्ड पे देखें, फॉरगेट अबाउट द क्वेश्चन, एक सेकंड गौर से जरा देखें सवाल। सपोज एक मशीन है, मशीनरी काउंट है और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। जरा एक दो साल गौर से जरा देखिएगा, लेट्स अज्यूम फर्स्ट ईयर है, ब्रॉड डाउन्स नहीं है। आपने एक मशीन परचेज की, सपोज 5 लाख, मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट, इसकी फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन बनी सपोज 50,000, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। लेट्स अज्यूम फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, 5 लाख के कॉस्ट का बैलेंस बन गया और 50,000 रुपीज का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस बन गया। सेकेंड ईयर ब्रॉड डाउन हो जाएगा 5 लाख और ऑपोजिट साइड पे ब्रॉड डाउन हो जाएगा 50,000। यहां से गौर से मेरी बात सुननी है जरा। लेट्स अज्यूम ये मशीनरी आपने सेकेंड ईयर में, मिडिल ऑफ द ईयर में जाके, सेकेंड ईयर के मिड में जाके डिस्पोज कर दी। क्या 6 मंथ्स फर्दर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? करेंगे ना यार। मिडिल में सपोज दूसरे साल के मिड में जाके अपने मशीन डिस्पोज की, तो मिडिल ऑफ द ईयर में जाके डिस्पोजल जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो, और लेजर्स बना रहा हूं मैं इस वक्त, तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और मशीन क्रेडिट 5 लाख, ऐसे ही होगा ना यार। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50,000 से डेबिट नहीं होगी, इसमें फर्दर 6 मंथ्स की भी ऐड होके फिर टोटल डिस्पोजल अकाउंट में जाएगी। तो लेट्स अज्यूम 50,000 कब तक की डेप्रिसिएशन है? 1 साल की है। तो लेट्स अज्यूम हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन है, सपोज 25,000 डेप्रिसिएशन ऑफ हाफ ईयर। अब 50,000 जो है ये 1 साल की एक्यूमुलेटेड थी और हाफ ईयर की 25,000 डेप्रिसिएशन है, तो टोटल डेप्रिसिएशन एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल कितनी हो जाएगी? 75,000 की एंट्री बोलने की कोशिश करें। एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट कर लेंगे हिम्मत? तो बताएं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में डेबिट साइड पे 50,000 आएगा, 25,000 आएगा या 75 आएगा? लेकिन इस 75,000 की एंट्री क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, इस एंट्री से एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ। एक मिनट, ये सिंपली क्या हुआ, जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी वो फिर डिस्पोजल अकाउंट में यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। और एक सेकंड जरा मशीनरी अकाउंट में है जरा, अगर डिस्पोजल हो गई है तो मशीनरी की कॉस्ट की एंट्री बनेगी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब मशीनरी अकाउंट देखें, अगर एक ही एसेट था तो मशीनरी अकाउंट का बैलेंस 0 हो गया। लेकिन गौर से जरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर देखें, ब्रॉड डाउन था 50,000 और डेफिनेटली 6 मंथ्स की फर्दर ऐड करके टोटल 75,000 हो गया। लेकिन जब वो जो 25,000 था, क्या वो इस साल की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में फिगर जाने वो जो 25,000 की डेप्रिसिएशन है, क्या उसने इस साल प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है? क्यों जाना है, वो तो पहले ही 75,000 में इनकी ऐड होगी फिगर। तो ये असल में दो अलग स्टेप्स हैं। असूलन शायद क्या होना चाहिए था, आइडियली शायद क्या होना चाहिए था कि पहले हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते और 25,000 रुपए की क्या एंट्री करते, डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट,
उसके बाद फिर इसे एक्यूमुलेट करके हम एंट्री करते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। लेकिन डेप्रिसिएशन क्योंकि नॉर्मली हम ईयर एंड पे जाके एक ही दफा कैलकुलेट कर रहे होते हैं, इसलिए शायद मिडिल ऑफ द ईयर पर रुक के आपने पहले एंट्री कर ली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। लेकिन क्या ईयर एंड पे फिर आप जाके कहेंगे कि 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो गई है, या ईयर एंड पे आप जाके कहेंगे कि 6 मंथ्स की भी अभी चार्ज होनी है? अब अपनी जरा फिगर्स के साथ रिलेट करें, जो मैंने लिखा और आपने क्या लिखा है कल। आप ढूंढने जरा मशीनरी नंबर 2 की फिगर जरा। 7760 क्या था? क्या उस 7760 में 2160 आ रहा था? यकीनन आ रहा था। लेकिन उसका किया फिर आपने क्या था? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। और मैं इस वक्त वर्किंग नंबर 3 कौन सी कर रहा हूँ? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। क्या उसमें अभी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की कैलकुलेशन में 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन ऐड होनी चाहिए? तो वो है जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोजल अकाउंट में गई है। और अब हम वर्किंग नंबर 3 में ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि इस साल की टोटल डेप्रिसिएशन क्या है। आइडियली शायद मुझे क्या करना चाहिए था, अपना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर देखें गौर से, अपना अपना प्लीज देखा करें, प्लीज देखा करें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में ब्रॉड डाउन ढूंढना है। इस 31,500 के अंदर क्या मशीनरी नंबर 2 का 5600 आ रहा है? हिम्मत जवाना, हिम्मत हिम्मत। तो सिर्फ उस 5600 को गौर से जरा ज़हन में रखें। और क्रेडिट साइड पे आपने 7760 लिखा हुआ है, ऐसे ही है ना यार? तो इसका मतलब अभी 2160 ने डेप्रिसिएशन के तौर पे रिकॉर्ड होना है लेजर में क्रेडिट साइड पे। तो हमने शायद 9 मंथ्स के बाद डिस्पोजल रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन अब ईयर एंड पे आके जिस एसेट की जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रहती है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आई होप कि एक ही चीज नहीं है, दो डिफरेंट चीजें हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होना है, और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल है उसने फिर अलग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से ट्रांसफर होके डिस्पोजल अकाउंट में जाना है। तो प्लीज क्या अभी डेप्रिसिएशन ऑफ सेकेंड मशीनरी नंबर 2 डेप्रिसिएशन अभी रहती है या कैलकुलेट हो चुकी है? कहाँ कैलकुलेट हो गई थी, क्या फाइंड आउट करते हुए? वर्किंग नंबर 2 में कैलकुलेट हो गई थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल कैलकुलेट करते हैं। इन अदर वर्ड्स डेबिट साइड की फिगर कैलकुलेट हो गई थी, लेकिन अभी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की क्रेडिट साइड मींस डेप्रिसिएशन की वर्किंग रहती है। ओके प्लीज अब क्लियर है? तो ये वाले जो मैं वर्किंग कर रहा हूँ, इस वर्किंग के मुताबिक क्या 25,000 चार्ज होना चाहिए? सर जी होना चाहिए यार। और देयरफॉर वहां भी 2160 अभी डेप्रिसिएशन के अमाउंट में चार्ज होना है। क्लियर हो गया प्लीज? आइडियली सीक्वेंस क्या होना चाहिए था? पहले डेप्रिसिएशन और फिर डिस्पोजल। लेकिन पहले डेप्रिसिएशन शायद इसलिए कैलकुलेट नहीं हमने की क्योंकि डेप्रिसिएशन एक ही दफा हम ईयर एंड पे कैलकुलेट करते हैं, इसलिए लग आपको ये रहा है कि डिस्पोजल पहले रिकॉर्ड हुई है और अब डेप्रिसिएशन मैं एंड पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। आई होप कि मेरी इस एग्जांपल से कुछ फिगर समझ आ गई हैं। तो मशीन नंबर 2 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूं या ना करूं यार? तो यार अब तो बता दो यार। क्या मेरा ये क्वेश्चन भी साइलेंट हो गया सर? करें खुद से करें जरा, मशीन नंबर 2 की क्या डेप्रिसिएशन? ये बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया? वर्किंग कल होगी भी थी शायद, दोबारा जरा लिख लेते हैं, अच्छा हो जाएगा जरा। कॉस्ट इसकी थी 20,000 माइनस 5600 accumulated depreciation multiplied by 20% multiplied by 9 by 12 is equal to 2160. Any confusion finally please? मशीन नंबर 3 करें, वर्किंग नंबर 1 से हेल्प लें। 15,000 minus 1500 multiplied by 20%. How many months? मशीन नंबर 3 का तो कोई इशू नहीं ना यार। और एक नई मशीन ढूंढना है मशीनरी के लेजर में,
25,000 मशीन नंबर 4 कर लें। क्या उस मशीन नंबर 4 का पहला साल है? मशीन नंबर 4 का बेटा पहला साल है, मल्टीप्लाइड बाय पहला साल क्यों बताया मैंने, क्यों याद करवा रहा हूँ? फर्स्ट ईयर है तो रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, मल्टीप्लाइड बाय 20%। लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर आफ्टर परचेज 3 months इज इक्वल टू 1250। करें कंप्लीट। डबल 1230 11,230। डबल एंट्री बताएं जी इस फिगर की 11,230। पोस्ट करें। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन के लेजर रिक्वायर्ड नहीं है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में क्रेडिट साइड पे फिगर लिखें। जी सर। नहीं बेटा, हर एसेट का लेजर तो अलग नहीं होता शायद। मसलन मशीनरी है, अगर कोई व्हीकल ली होती तो उसका तो लेजर अलग होना था, लेकिन अगर एक मशीनरी डिफरेंट टाइप की है उसका तो फिर एक कंबाइंड लेजर बना होगा। तो आपके जहन में कहीं ये तो नहीं आ रहा मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 का लेजर अलग है, तो वो तो ऐसे नहीं ना। नया लेजर कब बनाते हैं? हेल्प करें जी प्लीज मेरी। मसला अगर मशीन के बाद एक और मशीन खरीदी है तो मेरा ख्याल है कि सेम अकाउंटिंग हेड हो जाएगा, तो फिर तो एक ही लेजर में फिगर नहीं आ जाएगी। लेकिन अगर आपने व्हीकल खरीदी है, अगर बिल्डिंग खरीदी है, अगर इक्विपमेंट खरीदा है, तो जब कोई नया अकाउंटिंग हेड आएगा तब आप नया लेजर बनाएंगे। और अगर एसेट सेम लेजर में है तो उनकी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन भी एक ही लेजर में होगी। तो मशीन वाइज तो लेजर नहीं होता शायद, क्या ख्याल है? लेकिन अगर डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स हो, डिफरेंट नेम्स हो एसेट्स के, तो वो अलग लेजर होता है। और फिर जितने अलग एसेट्स के लेजर होंगे उतने ही क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के भी लेजर अलग अलग होंगे। लेकिन अगर 2-3 व्हीकल्स खरीदी तो मेरा ख्याल है कि आप एक ही लेजर बनाते होंगे। व्हीकल्स के लिए एक लेजर, बिल्डिंग्स के लिए एक लेजर, इक्विपमेंट्स के लिए एक लेजर, मशीन्स के लिए एक लेजर। तो इफ देयर आर मोर देन वन एसेट्स ऑफ द सेम नेचर तो फिर शायद एक लेजर है और उनकी फिर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन भी एक ही लेजर में एक्यूमुलेट हो रही है। ठीक है, कुछ ऐसे ही बनाते रहे या तुम नई बात कर दी मैंने? नहीं, ओपिनियन ले रहा हूँ। आप पहले आपने होपफुली कुछ ना कुछ जिंदगी में लेजर बनाया होंगे यार, आज तो बना लिए ना यार। जी सर, अब क्या रह गया इन लेजर्स में? बैलेंसिंग रह गई जी, बैलेंसिंग करें, बैलेंसिंग करें प्लीज। आप मुझे करवा दो, जिनके सामने रजिस्टर नहीं है आप मुझे टोटल करवा दो प्लीज यार। मशीनरी अकाउंट आप लोग करें जी अपना अपना यार, कमाओ। अब ये ना कह दीजिएगा बैलेंसिंग भी पहले नहीं की कभी। जी, व्हाट इज द डेबिट बैलेंस इन मशीनरी अकाउंट? ठीक है बेटा, प्लीज 90,000 एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन फाइनल करें, टोटल बता दें जरा। 42730 and closing balance is 34970। डिस्पोजल अकाउंट फाइनल करें, क्या करें यार प्लीज, टोटल्स हो रहे हैं, कैलकुलेशन करें सारे।
जी सर। जी बेटा वो तो डिस्पोजल अकाउंट में आएगा ना। प्लीज गेन एसेट अकाउंट में या एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट में? वो तो डिस्पोजल अकाउंट में बेटा कैलकुलेट होगा, और डिस्पोजल अकाउंट में कैलकुलेट होके कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। ये जस्ट लाइक एनी अदर लेजर, डिस्पोजल अकाउंट अगर आप बैलेंस करें तो मेरा ख्याल है क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, और देयरफॉर डेबिट साइड पे 160 का डिफरेंस गेन ऑन डिस्पोजल और जो फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस में अदर इनकम में चला जाएगा। ओके सर। तो गेन बेटा एसेट अकाउंट में तो नहीं आता ना गेन ना सेल प्रोसीड्स। एसेट अकाउंट में तो एसेट या कॉस्ट पे क्रेडिट होता है, और अगर एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे हो तो फिर डब्ल्यूडीवी से क्रेडिट होता है। जी एनी अदर क्वेश्चन जी प्लीज? जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। देन बेटा क्वेश्चन नंबर, अगर कोई क्वेश्चन ओके फिर प्लीज। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 जरा पहले ढूंढना जरा, क्वेश्चन नंबर 2 बात में करता हूँ, पहले इससे मिलता जुलता जरा एक कंपैरेटिवली बड़ा सवाल करें। अच्छा एक काम जरा काइंडली छोटा सा करना आपने, ये जब आप क्वेश्चन नंबर 2 मेरे साथ सॉल्व करेंगे तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 अभी कंप्लीट हुआ है, इसकी जो वर्किंग नंबर 3 है इसके नीचे तकरीबन आपने अप्रोक्सीमेटली हाफ पेज खाली रखना है। वर्किंग नंबर 3 के नीचे हाफ तकरीबन पेज छोड़ के फिर क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करना। मैंने एक क्वेश्चन नंबर 1 में एक एक्स्ट्रा वर्किंग करवानी है आपको, लेकिन जब उसकी जरूरत पड़ेगी फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 समझाते हुए बताऊंगा। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे मेरे साथ तो रजिस्टर में क्वेश्चन नंबर 1 की वर्किंग नंबर 3 के नीचे तकरीबन हाफ पेज छोड़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की वर्किंग कीजिएगा। बाकी आने पहले क्वेश्चन नंबर 3 जरा पढ़ लें। ये फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ फैजान अहमद एंड कंपनी एज एट 31st December 2015। नेक्स्ट पढ़ने से पहले बेटा एक मिनट जरा रिक्वायरमेंट सुनना। प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर्स फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2016। कौन कौन से लेजर्स मांगे हुए हैं? वही तीन रिक्वायर्ड है, मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट है, डिस्पोजल अकाउंट, और किस साल के मांगे हुए हैं? 2016 के। देयरफॉर फर्स्ट लाइन में जो आपको 31st December 15 के बैलेंसेस नजर आ रहे हैं वो फिर हमारे लिए लास्ट ईयर के बैलेंसेस हमारे लिए ओपनिंग बन जाएगी। क्लियर हो जाएगा? तो मशीनरी अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है और मशीनरी की एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का बैलेंस दिया। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31st December 2016 इज आल्सो अवेलेबल। कल बहुत कुछ बातें होगी, कल तक बहुत कुछ हो गया डिस्कस। अब शायद क्वेश्चन में बस कॉम्प्लेक्सिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजैक्शंस ही आएगी, तो पढ़ते जाएं, कुछ आप भी हेल्प करते जाएं। नंबर 1, on 1st July 16 second hand machinery was purchased for rupees 9 lakh. An amount of rupees 1 lakh was spent on its overhauling before use. Overhauling was necessary to bring it into the working condition. सेकेंड हैंड मशीन है। ओवरहॉलिंग का बेसिकली मीनिंग होता है कि एक मशीन को सॉर्ट ऑफ रिन्यू कर लिया जाए या मेजर रिपेयर एंड मेंटेनेंस करने। आप एक तो सिंपली जरा क्लियर कर लें, जरा रिवाइज कर लें ज़हन में। अगर आपके सामने वर्ड बोला जाए रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में आती है या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाती है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस के तौर पे फिगर आती है या कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस की अमाउंट कैपिटलाइज होती है? तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस अगर वर्ड हो वो तो सिंपली एक्सपेंस होता है, लेकिन ओवरहॉलिंग उस मेंटेनेंस को कहते हैं जिससे एसेट जरा रिन्यू हो जाए, मींस बेहतर कंडीशन में आ जाए। तो असल में आपने सेकंड हैंड मशीनरी खरीदी है तो ओवरहॉलिंग कैपिटलाइज होगी या एक्सपेंस आउट होगी? कभी सुना है वैसे वर्ड पहले? अगर नहीं भी सुना हुआ तो ओवरहॉलिंग उस मेजर रिपेयर एंड मेंटेनेंस को कहते हैं
जिससे एसेट रिन्यू हो जाता है, या आप कह लें एसेट की लाइफ एनहांस हो जाती है सॉर्ट ऑफ। तो सेकंड हैंड मशीनरी कितने की खरीदी? 9 लाख की, लेकिन उसे वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए कितना और खर्चा किया? तो ये मशीन फाइनली हमें 10 लाख की पड़ी या 9 लाख की पड़ी? तो सिंपली इस लाख का क्या करेंगे, कैपिटलाइज करके फिर टोटल अमाउंट 10 लाख से एंट्री करें। ठीक है प्लीज, तो जरा अंडरलाइन कर लें ओवरहॉलिंग वर्ड जरा, अभी आगे भी शायद आज के कुछ दिनों बाद आए। ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस समझ आ गया प्लीज? रिपेयर एंड मेंटेनेंस कैपिटलाइज्ड या एक्सपेंस आउट? एक्सपेंस आउट मींस प्रॉफिट एंड लॉस, एंड ओवरहॉलिंग कैपिटलाइज मींस मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो रही। नंबर 2, on 1st August 16, machinery purchased on 1st June 2013 for rupees 2,25,000 was destroyed by fire, and claim of rupees 65,000 was received in check from JJ Insurance Company. Individually पहले पढ़ें जरा दोबारा। परचेज कब किया था? पिछले सालों में परचेज किया था, कितने का? बाय फायर डिस्ट्रक्शन कब हुई है? तो हमारे वाले साल में डैमेज है बाय फायर या परचेज है? और डैमेज होने के बाद 65,000 का क्लेम मिल रहा है, बाय चेक रिसीव हुई अमाउंट। क्या कुछ अर्सा ये मशीन पहले यूज भी हुई थी? कब से कब तक, जरा डेट्स बताएं। 1 जून 2013 से लेके 1 अगस्त 2016 तक मशीन यूज हुई, फिर अनफॉर्चुनेटली बाय फायर डिस्ट्रॉय हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके अगेंस्ट क्लेम मिल गया है। कल वाला शायद पॉइंट कल की तरह का, तो वर्किंग अभी आप करवाइएगा। नंबर 3, machinery purchased on 1st January 14 for rupees 4,35,000 was sold on 30th November 2016 at rupees 1,40,000 in cash। एक और डिस्पोजल है, लेकिन ये शायद सिंपली कैश पर डिस्पोजल है। परचेज डेट थी 1 जनवरी 14, डिस्पोजल डेट है 30th नवंबर 16, खरीदा था 435,000 का, बेचा अगर 140,000 का है, तो क्या इन्हीं दो फिगर्स की बेस पे गेन लॉस पता चल जाएगा? हमें और क्या चीज चाहिए होगी? WDV कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी 14 से लेके 30th नवंबर 16 तक की शायद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होगी। नंबर 4, फैजान एंड कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ, और रिटन डाउन वैल्यू का मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। लिख लें जरा साहब, ये डिफरेंट वर्ड्स यूज हो रहे हैं। 10% ऑन कॉस्ट कहता है, अगर वर्ड्स होते हैं 10% ऑन कॉस्ट तो फिर तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन रिटन डाउन वैल्यू से रेट मल्टीप्लाई होना, देयरफॉर कौन सा मेथड है? और डेप्रिसिएशन और डिडक्शन इज प्रोवाइडेड इन प्रोपोर्शन टू द, मतलब इन प्रोपोर्शन मींस इन परसेंटेज ऑफ पीरियड ऑफ यूज, जितनी परसेंट यूज हुई है मशीन पीरियड में, अकॉर्डिंगली सिंपली टाइम बेसिस लिख लेना, पीरियड ऑफ यूज जितने टाइम यूज हुआ, टाइम बेसिस। ये वैसे ना भी लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट डेप्रिसिएशन हमेशा टाइम बेसिस पे ही होती है, अनलेस वो कल मैंने एक वर्ड यूज किया था, फिर वो इंशाल्लाह जब आएगा तो इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। जी रिक्वायरमेंट वंस अगेन देखें क्या बनाना है, खोलें जी रजिस्टर। ये कल अब जब क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया तो आपको आइडिया तो हो गया, लेकिन कल जरा क्वेश्चन में फिगर्स कम थी, आज थोड़ी सी ज्यादा है, तो अकॉर्डिंगली स्पेस पे रख लें। अगर कल ज्यादा महसूस हुई है स्पेस तो अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट कर लें, लेकिन यहाँ डाटा भी ज्यादा है। मेरी सजेशन यही कि एक दो क्वेश्चन खुले खुले कर लें, ऐसे फिगर्स कहीं बाद में ये ना नजर ही ना सही तरह मिक्स ना हो जाए बीच में। खोले रजिस, बिजनेस नेम लिखें, बिजनेस नेम अगर अवेलेबल हो तो लिख लेना चाहिए, फैजान अहमद एंड कंपनी, लेजर्स फॉर द ईयर एंडेड, और फिर 2 लेजर्स बन गए थे कल लेफ्ट राइट,
तो फिगर्स लिखने का इशू तो नहीं बना था जिस तरह कल मैंने कहा था? जी सर, लेजस ओपन करके इकट्ठे होता जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ मिलके करें स्टार्ट जी। स्टार्टिंग पॉइंट ब्रॉड डाउन ढूंढना। मशीनरी काउंट का ब्रॉड डाउन 12.5 मिलियन। रुपीज इन थाउजेंड्स का आइडिया है? नहीं, जो हज़रात कॉस्ट नहीं पड़ रहा है, रुपीज इन थाउजेंड्स का आपका लोगों का बेटा आइडिया है? लेकिन अभी रहने दे क्वेश्चन, जितने जो भी जीरोज आ रहे हैं लगा लें, लेकिन डेफिनेटली टाइम वेस्टिंग है, फिर मिलियंस में और थाउजेंड्स में क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल राउंडिंग ऑफ की वजह से कहीं हम डिस्टर्ब ना हो जाए, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे जी। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का ब्रॉड डाउन पिछले सवाल में तो नहीं था, इसमें है। और सर जी है सर, ये डेबिट बैलेंस हो गया या क्रेडिट बैलेंस? देखें 31 दिसंबर 2015 के बैलेंसेस हमारे लिए ओपनिंग बन जाएंगे 16 में जी। डिस्पोजल अकाउंट का ब्रॉड डाउन होगा नहीं या गिवन नहीं है? गिवन नहीं है यार, जाने दें यार, खुदा की शुक्र है गिवन नहीं है, वरना अगर गिवन होता तो प्लीज इसका ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंसेस क्यों नहीं होते? प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर है यार, गेन लॉस आप जहन में रखें, कर लिया ये तो वैसे मैंने मजाक के नहीं पूछा। पढ़े जी पॉइंट 1, कंसंट्रेट फुल जरा। क्या हुआ हमारे साथ, किस डेट पे क्या हुआ? 1 जुलाई 16। डबल एंट्री बताएं। मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने से? 10 लाख। ब्रेकअप लिख रहा था ब्रैकेट में, 9 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। सिंपली 1 लाख को कैपिटलाइज कर रहे हैं, तो मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट। एनी कंफ्यूजन जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जी पॉइंट 1 का और क्या करें इस वक्त? नहीं, ये भी पता होना चाहिए ना, पॉइंट 1 का बस जो करना था कर लिया। नहीं बेटा, डेप्रिसिएशन तो डेफिनेटली ईयर एंड पे चार्ज करेंगे ना। डेप्रिसिएशन यकीनन इस पे चार्ज होगी, किस डेट से ऑनवर्ड्स? 1 जुलाई से ऑनवर्ड्स। लेकिन डेप्रिसिएशन तो एक ही दफा सारे एसेट्स की ईयर एंड पे जाके काउंट कर लेंगे। चलो आगे, ये पॉइंट 2 पढ़े दोबारा।
एक एक जो फिगर आ रही है ना उसका पता होना चाहिए क्या करना है। नहीं मैं पूछता, मैं हूं, पढ़ लें जरा। हमसे रेलिवेंट डेट 1 जून 13 इस वक्त है या 1 अगस्त 16 है? 1 जून 13 तो पिछले सालों में डेट है। हमारे इस साल में डिस्पोजल रिकॉर्ड होनी है। कौन सी डेट पे? 1 अगस्त 16 पे। तो 2,25,000 ढूंढना जरा, क्या करें इसका? प्लीज 2,25,000 का क्या करें? नहीं बेटा वो तो कर लेंगे। क्या एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहे हैं डब्ल्यूडीवी पे? क्या लेजर्स बन रहे हैं? लेजर्स बन रहे हैं और एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलग है। क्या एसेट की डिस्पोजल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगी? और क्या एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की एंट्री अलग होगी? तो क्या 2,25,000 कॉस्ट है? दोबारा देखें गौर से। 2,25,000 क्या है? तो इस कॉस्ट की डिस्पोजल वाले दिन क्या एंट्री करें? डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। एट कॉस्ट ही होना ना यार, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलग बना हुआ यार। तो करें पोस्टिंग। एक्यूमुलेट सॉरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, और मशीनरी के लेजर में 2,25,000 क्रेडिट साइड पे। मशीनरी के लेजर में जरा डेट्स इसलिए लिख लिया करें क्योंकि वहां से डिप्रिसिएशन का डिसीजन लेना है आपने। 1 अगस्त 2016 एट कॉस्ट एट डब्ल्यूडीवी। कब एट डब्ल्यूडीवी? सोचते जाएं, बार बार सोचते जाएं, ध्यान में रखें। अगर एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे होता तो फिर एट डब्ल्यूडीवी एंट्री होनी चाहिए थी कॉस्ट की बजाय, लेकिन सेपरेट लेजर्स बने नजर आ रहे हैं। सेंटेंस पूरा करें जी। एक 65,000 नजर आ रहा है, इसकी कोई एंट्री करेंगे? क्या करें? कैश है डिस्पोजल के अगेंस्ट सॉर्ट ऑफ। इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिले उसे ना, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 देखा जरा, एक सेकंड देखना जरा। क्वेश्चन नंबर 1 में 12,400 ढूंढा, वही है। तो क्या एंट्री की थी उसकी? तो आ जाए इधर करें। कैश डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट, अच्छा सॉरी कैश की जगह बैंक क्यों? सॉरी कैश की जगह बैंक बेटा इसलिए कि बाय चेक लिखा हुआ, बाय चेक ये पैसे रिसीव हुए हैं, तो बाय चेक की वजह से ओके प्लीज बैंक। तो बैंक डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट बाय 65,000। अब यकीनन इसका जो सेकंड इफेक्ट है बैंक के लेजर में भी डेबिट साइड पे होना चाहिए, बट दैट लेजर ऑफ बैंक इज नॉट रिक्वायर्ड बाय एग्जामिनर। एनी कंफ्यूजन? डिस्पोजल अकाउंट गौर से देखें, डिस्पोजल अकाउंट गौर से देखें, क्या इस एसेट से रिलेटेड जो कुछ आना था आ गया है? डेबिट साइड पे क्या नजर आ रहा है? मशीन की कॉस्ट नजर आ रही है। क्रेडिट साइड पे क्या नजर आ रहा है? डिस्पोजल का कैश नजर आ रहा है। क्या अभी कुछ मिसिंग है? क्या मिसिंग है यार? तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल की फिगर अभी मिसिंग है जो इस लेजर में आनी है। तो आ जाए वर्किंग नंबर 1 में। अब ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ जरूर कोशिश करें, लेकिन याद करने की कोशिश करनी है। कॉस्ट और कैश हमें मिल गया है, लेकिन एसेट अकाउंट क्योंकि कॉस्ट पे है तो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करनी है। इसका कल मैंने वे आपसे डिस्कस कर लिया था, जरा कल वाली वर्किंग में, कल वाले क्वेश्चन में वर्किंग नंबर 2 ढूंढना। तो मिल रही वर्किंग नंबर 2? किस डेट से बेटा स्टार्ट की थी? परचेज डेट से स्टार्ट की थी, 1 जुलाई 13 शायद, और फिर कहाँ एंड किया था उसे? डिस्पोजल डेट तक आना होता है।
तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पूरी हेडिंग जरा देख के लिखे इधर भी, पूरी हेडिंग क्या लिखी थी कल हमने? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सॉरी और क्या वर्ड्स है एग्जैक्टली वो सेम वर्ड्स लिखे ताकि एक दो दफा लिख के जरा याद हो जाए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल एज ऑन, डेट चेंज करें जरा। हाँ जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल as on 1st August 2016। कब से कब तक की ये क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन आपने ढूंढनी है? 1 जून 2013 से लेके 1 अगस्त 16 डिस्पोजल डेट तक की ढूंढनी है, जब से परचेज हुई है, जो उसकी क्यूमुलेटेड है 1 अगस्त तक। जरा स्टार्ट करवा दे। वही तरीका, अब नए तरीके नहीं, जो जिससे वे से एक दफा वर्किंग हो जाए, सेम वर्किंग रिपीट करेगा अगर सिनेरियो सेम है तो। जी कॉस्ट बेटा, डेट बताएं, कौन सी डेट? 1 जून 2013। कॉस्ट क्या थी उस वक्त? 2,25,000। एक स्टेप करवाना है जरा प्लीज, आगे आगे ना जाए, यहाँ तक इकट्ठे रहे जरा, जस्ट एक मिनट। 2,25,000 की कॉस्ट थी जब हमने इसे 1 जून 13 पे खरीदा था। अब मेथड क्या है? मेथड क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट फर्स्ट ईयर तो कॉस्ट से मल्टीप्लाई होना है और सेकंड ईयर डब्ल्यूडीवी से मल्टीप्लाई होना है, लेकिन बड़ा एहतियात रखनी पड़ती है। ईयर एंड क्या है आपका? ईयर एंड 31 दिसंबर पे आ रहा है। इट मींस जिस साल में 2013 में से खरीदा है, उस साल में ये मशीन पूरा साल फर्स्ट ईयर यूज नहीं हुई है। ये किस ईयर एंड में मशीन खरीदी है? 31 दिसंबर 13 वाले साल में खरीदी है। तो क्या फर्स्ट ईयर में पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी? तो अकॉर्डिंगली एहतियात रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर ये पहले साल में फिगर गलत हो गई तो फिर ऑब्वियसली डब्ल्यूडीवी गलत होने की वजह से नेक्स्ट डेप्रिसिएशन भी गलत हो जाएंगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारे अकाउंटिंग इसका है 1 जनवरी और 31 दिसंबर पे एंड हो रहा है। तो ये 1 जून पे मशीनरी खरीदी गई है, तो फर्स्ट ईयर रेट लग तो कॉस्ट रहा, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय, हाँ जी मंथ्स गिना करें प्लीज, सॉरी 10%, सॉरी रेट इज 10% एंड मंथ्स जरा काउंट कर दें, काउंट करें वरना अगर नहीं करेंगे 6 बना लेंगे आप। तो जून भी काउंट होना है, 1 जून है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मेरे अलावा कोई काउंट कर रहा है? कितने बने? 8 बन गए। अच्छा अमाउंट बता रहे हैं ये 7/10, ठीक है, सॉरी 7/12 इज इक्वल टू 13,125 और इसको फिर लेस करके डब्ल्यूडीवी आ जाएगी। आगे करें कंप्लीट। जी कर लें बेटा, मैं फिर लिखता हूँ। अब यहाँ से कंप्लीट करने की कोशिश करें, 1 अगस्त 2016 तक जाए। जी ऑनेस्ट स्टूडेंट्स आपने काउंट करनी है मंथ्स, फुली इन्वॉल्व रहना पड़ता है सर। अच्छा आंसर अगर पॉइंट्स में रुपीस का जा रहा तो होपफुली राउंड ऑफ कर लूं। ये सेकंड एप्रिसिएशन क्या लिखी है? तो 1188 कर दूं तो रुपीस में राउंड ऑफ करते जाए 0.5
आप करते रहे, मैं वैसे ही मैं जब पूछूंगा फिर बताइएगा, आप करते रहे, अपना कंप्लीट कर लें। राउंड ऑफ सही करते रहिएगा प्लीज। जी कहाँ तक जाना है? 1 अगस्त कंप्लीट करें। कैलकुलेशन प्लीज सॉल्व करके किया करें, कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, ऐसे देख के फिगर्स लिखना बिल्कुल यूजलेस है। टू 2016 वाले ईयर में पूरा साल ही चार्ज करेंगे। 1 अगस्त है, कौन से 7? हाँ जी, 1 जनवरी से जुलाई के एंड तक, तो जनवरी टू जुलाई 7 मंथ्स 2016 में मशीन यूज होकर डिस्पोज हो रही है। ये प्लीज ओके सर। अब ये भी नहीं कि एंजॉय करते रहे और 10% मल्टीप्लाई कर ही जा रहे हैं। कहाँ से शुरू करना है और कहाँ रुकना भी है। परचेज डेट से स्टार्ट करना है, लेकिन डिस्पोजल डेट पे फिर रुक भी जाना है। ये ना 2020 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10। 7 गिननी है प्लीज यार, ना बताते हैं ना करते हैं यार। अप्रोक्सीमेटली आंसर बताइएगा। 100 11.2 तो रहने दीजिए। Finally, WDB is 161,607. This is WDB as on 1st August 2016. Any confusion in the working and the months? Any confusion in the counting of months, please? जी लास्ट लाइन तक ओके प्लीज। जी सर, अब जरा हेडिंग देखें, ये वर्किंग की हेडिंग क्या थी? हेडिंग थी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, और निकाला क्या है? तो ये क्या कर रहे हैं? क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन चाहिए, WDV मिल गई है, तो क्या यहां से अब क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन भी मिल सकती है? कल हुई थी बात यार, सोचे। 2 वेज मैंने बताए थे, या डेप्रिसिएशंस का सम करना है, या कॉस्ट में से फाइनल WDV माइनस करके सारी क्यूमुलेटेड इकट्ठी करना। एज यू लाइक, जैसे करना है कंप्लीट करें। तो क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 225, डिफरेंस ले रहा हूं मैं, माइनस 161,607, अप्रोक्सीमेटली 63393। ठीक है फिगर्स। ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते थे? आप लोग किया करें यार, आप लोग किया करें, इन्वॉल्व रहा करें, आप डेप्रिसिएशंस भी सम करके देखें जरा। ऑल्टरनेटिवली चेक करें, कंफर्टेबल हो, अपने आप को कंफर्टेबल करें। डेप्रिसिएशंस का सम कर लें, या कॉस्ट और फाइनल WDV में से डिफरेंस निकाल के क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन सॉल्व कर लें। सही है फिगर? अब डिसाइड करें इसका करना क्या है। 63393 की एंट्री क्या करनी है?
ये करें अपने आसरा पोस्ट करें, जरा इंडिविजुअली पोस्ट करें किस किस लेजर में किधर जाना चाहिए। कुछ एंट्रीज याद हो रही हैं या एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट लिखें, पोस्टिंग्स रेफरेंसेस भी लिखें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने बड़ा वर्किंग लिखी, कोई वर्किंग तो नहीं लिखा? जी accumulated appreciation debit, disposal account credit by 63,393, accumulated appreciation account debit and disposal account credit। पॉइंट नंबर 2 अब दोबारा पढ़ें और बताएं क्या पॉइंट नंबर 2 में फिलहाल जो करना था वो कर लिया। दोबारा रिपीट कर दें जरा, 2,25,000 की एंट्री क्या की थी? डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीन क्रेडिट, ये रिपीट करते रहे ताकि टिप्स में आए चीजें। कैश की एंट्री क्या की है? और फाइनली क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। पॉइंट नंबर 3 में आ जाए, दोबारा पढ़ने जरा। जी अगेन है डिस्पोजल, 435,000 की एंट्री सुनाए, रिपीट बार बार रिपीट रिपीट रिपीट। डिस्पोजल डेबिट, मशीनरी क्रेडिट, कैश की एंट्री वंस अगेन किस अमाउंट की वर्किंग रह जाएगी? accumulated appreciation of the machine disposal की वर्किंग रह जाएगी, वो इंशाल्लाह अभी करते हैं। तो ये दो फिगर्स मिली हैं 435 और 140, इनकी करें पोस्टिंग। 435,000, डेट बताएं डिस्पोजल की। नहीं 1 जनवरी है या 30 नवंबर है? हमारे वाले साल में बेटा डिस्पोजल है 30 नवंबर में। अच्छा इसमें एक जरा इशू आ रहा है, बताएं कि डिस्पोजल डेबिट मशीनरी क्रेडिट की पोस्टिंग कैसे करूं? एक नया डिस्पोजल अकाउंट बनाऊं या इसी डिस्पोजल अकाउंट में मिक्स कर सकता हूं? इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा जरा। एक नया डिस्पोजल अकाउंट बनाऊं या इसी के अंदर इकट्ठा कर सकता हूं? नहीं बेटा अब मेरी बात जरा कंडीशन जरा, क्वेश्चन जो समझ आ गया क्या पूछा मैंने? एक डिस्पोजल की रिकॉर्डिंग हो गई है और अब एक और डिस्पोजल सेम ईयर में, तो बेटा डिस्पोजल अकाउंट में गेन या लॉस फॉर द ईयर कैलकुलेट होना है। तो अगर तो एक ही साल में एक से ज्यादा डिस्पोजल हो फिर तो कंपलसरी नहीं है कि आप नया डिस्पोजल अकाउंट बनाएं, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल किसी एक साल में किसी एक डिस्पोजल पे गेन है और उसी साल में फॉर एग्जांपल अगर किसी और डिस्पोजल पे लॉस भी अगर है, तो सेम ईयर का गेन या लॉस अगर है भी तो आपस में नेट ऑफ होके भी या तो गेन बच के अदर इनकम में आ जाएगा और अगर लॉस ज्यादा होगा तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा। तो क्योंकि सेम ईयर है, एक से ज्यादा गेन्स होंगे ऐड हो जाएंगे, एक से ज्यादा लॉस होगा वो भी ऐड हो जाएगा। अगर गेन लॉस होगा भी तो आपस में नेट ऑफ हो सकता है सेम ईयर में, लेकिन अगर डिस्पोजल डिफरेंट ईयर्स में हो तो फिर आप एक ही लेजर में क्यों नहीं वर्किंग कर सकते? क्योंकि फिर जो गेन लॉस अगर फॉर एग्जांपल किसी एक साल का तो वो दूसरे साल के साथ मिक्स नहीं होना, ईयर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस में फिगर्स आनी। तो अगर डिफरेंट ईयर्स में डिस्पोजल है फिर तो आपको हर साल का डिस्पोजल अकाउंट कंपलसरी अलग ही बनाना है। ये क्लियर है प्लीज? लेकिन अगर सेम ईयर में एक से ज्यादा डिस्पोजल्स हैं तब भी आप अलग लेजर बनाना चाहें तो वो गलत तो नहीं है, लेकिन अगर सेम लेजर में पोस्टिंग कर देंगे तो उससे नेट इफेक्ट कैलकुलेट होना भी कोई गलत वाली चीज नहीं है। सेम ईयर में एक से ज्यादा डिस्पोजल्स हो तो एक डिस्पोजल अकाउंट सफिशिएंट रहेगा, लेकिन अगर डिफरेंट ईयर्स में डिस्पोजल हो रही है तो हर साल का डिस्पोजल अकाउंट फिर अलग ही बनेगा। बात क्लियर है प्लीज? तो सेम ईयर है, सेकंड डिस्पोजल है, इस डिस्पोजल अकाउंट में हम लिख सकते हैं। एनी कंफ्यूजन? कंपल्सरी है?
अलहदा बनाया तो जा सकता है, लेकिन टाइम वेस्टिंग है। सेम ईयर है तो सेकंड डिस्पोजल को भी इसी में लिखने में कोई मसला नहीं है। ओके है, शुरू करें। ये पॉइंट नंबर 3 जरा इंडिविजुअली कंप्लीट करें, जरा 2 मिनट। ये सारी एंट्रीज भी करें और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल वाली वर्किंग भी करें। मैं 5 मिनट रुक रहा हूँ, जरा पहले इंडिविजुअली ट्राई करें आप लोग। जब चीजें रिपीट हो रही हो तो कोशिश जरूर करें, गलत होगा तो इंशाल्लाह ठीक कर लेंगे। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बट आपको समझ आ गया? जो जो अमाउंट नजर आती है उसको पोस्ट करने की कोशिश करें। जी डियर फ्रेंड्स, कोई कंफ्यूजन है या वैसे बातें चल रही हैं? नहीं, अगर कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली पूछ लें, अदरवाइज वैसे वैसे बातें चलने का तो मेरा ख्याल मुनासिब टाइम नहीं है। आपस की बेटा डिस्कशंस का फायदा नहीं है, इंडिविजुअली करें, मैक्सिमम गलत हो जाएगा ठीक हो जाएगा। ये थोड़ी सी आवाज है मेरी। सॉरी, थोड़ा सा ऊंचा जरा। मैंने अच्छा थोड़ा जी 30 सितंबर 30 नवंबर की, सॉरी। ये बेटा मैंने 2 एंट्रीज करनी है, कॉस्ट वाली, डिस्पोजल डेबिट और एसेट क्रेडिट 30 नवंबर, और कैश वाली, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। कौन सी रह गई ये करें वर्किंग, वर्किंग करें। अब ये बार बार रिपीट होनी है नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, एक दफा जरा इंडिविजुअली फाइनल करना है। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल, परचेज डेट से स्टार्ट करें और डिस्पोजल डेट तक आए, और अब जो मैंने सारी बातें आपके सामने की थी उनको जरा अप्लाई करें। अपनी वर्किंग प्लीज करें, बाद में मेरे से मैच कर लीजिएगा।
प्लीज इंडिविजुअली करने की कोशिश करें यार, ये तो लगता है कंबाइंड स्टडी स्टार्ट होगी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताएं, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन फाइनली क्या आ रही है? डबल वन, ठीक है जो कर रहे हैं वो कर लें। जी जस्ट एक मिनट, यहाँ तक बेटा हो गया जहाँ तक मैंने वर्किंग लिखी है? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल, जिस ईयर में डिस्पोजल है उस ईयर में कितने मंथ्स काउंट करो? कहाँ तक? नवंबर एंड हुआ है तो 11, ठीक है। 32299 and finally WDV on 30th November 2016 320051. And therefore accumulated depreciation is 14114,949। प्लीज सब कर रहे हैं यार, आगे चलें। जिनकी फिगर आ गई आपके पोस्टिंग्स करें, देन सोचें क्या रह गया। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ गई फिगर आपकी? कोशिश किया करें प्लीज। 11 मंथ्स कैसे बनाया मैंने? डिस्पोजल वाले साल में 11 मंथ्स कहां से कहां तक है? 1 जनवरी से 30th नवंबर, नवंबर भी पूरा गुजरा। 11149449। ओके वर्किंग प्लीज लिख ली सबने? जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को लिख तो नहीं रहा? तो वंस अगेन एक डबल एंट्री रिपीट हो जाएगी, क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट बाय ₹114,949, और इसका सेकंड इफेक्ट डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 114,949। एनी कंफ्यूजन प्लीज? जी अब लेजर्स देखें। क्वेश्चन में तो पढ़ ली हमने, पॉइंट नंबर 3 के बाद तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड और टाइम बेसिस बस बताया हुआ नेक्स्ट 2 पॉइंट्स में, वो तो हम अप्लाई कर ही रहे हैं। क्या रह गया फाइनली? आ जाए क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में जरा रेफरेंस लिख लें। 31 दिसंबर 2016 की अब डेप्रिसिएशन रह गई।
और वर्किंग नंबर शायद 3 हो गए। ये रेफरेंसेस लिख लिया करें जरा वर्किंग नंबर के। ये हेडिंग बनाएंगे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 रेडी है सर? कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज आने हैं सर, तो काइंडली सही तरह समझ के रिजॉल्व कीजिएगा। पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में आपने वर्किंग की थी, बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्वेश्चन नंबर 3 में कैसे करूँ, जरा ढूंढें डाटा। फुल कंसंट्रेट प्लीज, छोड़ दें बहसें, छोड़ दें, कंसंट्रेट ऑन योर ओन रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 1 में अभी आपने मुझे डेप्रिसिएशन की वर्किंग करवाई थी, उसको देख लें और उसकी बेसिस पे बताएं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करूं। कोई डिफरेंस महसूस हो रहा? क्वेश्चन नंबर 1 का डाटा और क्वेश्चन नंबर 3 का डाटा जरा डिफरेंट तरीके से हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 की वर्किंग जरा सामने रखें, डेप्रिसिएशन वाली। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा हमें जो ओपनिंग एसेट्स थे ना, मशीनरी का लेजर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ दें, क्वेश्चन नंबर 3 1 में चले जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में मशीनरी अकाउंट में जो 85,000 ओपनिंग दिया हुआ था, प्लीज दिया हुआ था सर, इसका बेटा हमारे पास ना एसेट वाइज ब्रेकअप भी था। इसमें मशीन 1 थी, मशीन 2 थी, मशीन 3 थी, उनकी अलग अलग परचेज डेट भी पता थी और उनकी अलग अलग कॉस्ट भी हमें 85,000 में पता थी। देयरफॉर हमने मशीनों को अलग अलग डेप्रिशिएट डे बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव कॉस्ट कर लिया था वर्किंग नंबर 3 में जाके। देखा जरा वर्किंग नंबर 3 में क्या किया था। मशीन 1 अलग, मशीन 2 अलग, मशीन 3 अलग, एंड डेफिनेटली एक नई मशीन फिर वो अलग वर्किंग कर ली। लेकिन आप जरा क्वेश्चन नंबर 3 का डाटा देखा था। मशीनरी काउंट का ब्रॉड डाउन बताएं क्या है। 12.5 मिलियन, 1 करोड़ 25 लाख है। अब इस 12.5 मिलियन में कितनी मशीन्स है, उसका ब्रेकअप नहीं है। यह है, सिर्फ ये पता है, जरा क्रेडिट साइड देखें प्लीज, कंसंट्रेशन जरा। सिर्फ ये पता है कि जो डिस्पोजल्स हुई हैं उनकी कॉस्ट क्या है पता है, और उनकी परचेज डेट भी पता है। पॉइंट नंबर 2 और 3 में जरा देखें। लेकिन ये तो बहुत थोड़ी सी फिगर है, सिर्फ 2,25,000 और 4,35,000 अगर सम कर भी लें तो 1 करोड़ 25 लाख में बड़ी नॉमिनल सी फिगर है। इसका मतलब ब्रॉड डाउन में बहुत सी और मशीनें भी हैं, लेकिन उन मशीन्स का डेट वाइज और कॉस्ट वाइज ब्रेकअप अवेलेबल नहीं है। तो डिफरेंस प्लीज समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में सारी मशीनों का ब्रॉड डाउन में जो मशीनें थी उनकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, देयरफॉर हम मशीन वाइज वर्किंग कर सकते थे। लेकिन यहाँ हमारे पास मशीन वाइज ब्रेकअप ऑफ ब्रॉड डाउन बैलेंस कंप्लीटली अवेलेबल नहीं। तो देयरफॉर इस केस में हमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से वर्किंग करनी पड़ेगी डेप्रिसिएशन की। लेकिन पहले मैंने आपको जो स्पेस छुड़वाई थी, अब 1 में चले जाए वापस। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 में एक तो वो वे जिस वे से हमने वर्किंग की है उस वे से भी हो सकती है, लेकिन जो वे अब हमें मजबूरन क्वेश्चन नंबर 2 में यूज करना पड़ेगा क्योंकि मशीन वाइज ब्रेकअप नहीं है ब्रॉड डाउन का, वो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 पे भी जरा अप्लाई कर देता हूँ ताकि आपको सिर्फ ये पता चल जाए कि अगर एसेट्स का ब्रेकअप ना भी हो तो इवन देन आंसर ऑफ डेप्रिसिएशन सेम ही आएगा। तो इस वक्त जरा क्वेश्चन नंबर 3 का डाटा छोड़ दें और क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास पेज पे भी खोल लें, क्वेश्चन नंबर 1 का डाटा, और रजिस्टर में वहां जरा चले जाएं जहां मैंने आपको डेप्रिसिएशन की वर्किंग के नीचे कुछ स्पेस एक्स्ट्रा रखने की रिक्वेस्ट की थी। सबने रख ली थी स्पेस। अब मैं जो कहने लगा हूं बात ये भी इंशाल्लाह सिंपल एंड में निकलेगी
लेकिन फिलहाल आपको थोड़ी देर के लिए जरा नहीं लगेगी, इसलिए फुल कंसंट्रेशन से मेरी बात समझने की पहले कोशिश करनी है। क्या मैं ये कहने लगा हूं क्वेश्चन नंबर 1 और उसका आंसर सामने रखें, क्या मैं ये कहने लगा हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 में वर्किंग ऑफ डेप्रिसिएशन गलत हो गई है? मैं सिर्फ बेटा ये बताने लगा हूं कि जो वर्किंग क्वेश्चन नंबर 1 में की है वो मशीन्स का ब्रेकअप था, वैसे भी हो सकती है और एक ऑल्टरनेटिव वे भी हो सकता है, लेकिन ऑल्टरनेटिव वे तभी यूज करें अगर ब्रॉड डाउन मशीन्स में कितनी मशीनें हैं उसका ब्रेकअप अवेलेबल ना हो। उस क्वेश्चन नंबर 1 के डाटा में ये दोनों वर्किंग्स इसलिए दिखाने लगा हूं क्योंकि वहां पे हमारे पास मशीनों का ब्रेकअप है भी, और अगर ना भी हो तो इवन देन वर्किंग हो सकती है और आंसर सेम ही आएगा। तो पहले जरा हमें हौसला हो जाए, और अगर आंसर सेम ही आएगा तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में उसे अप्लाई भी कर लेंगे। ओके है प्लीज? तो अब जो मैं कहने लगा हूं उसको जरा 2-3 पहले लाइनों में वहां लिख रहे हैं जहां आपने स्पेस छोड़ी हुई है। इमीडिएटली अब वर्किंग नंबर 3 के नीचे आप लिख रहे हैं, किस सवाल में और किस जगह लिख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1 में और वर्किंग नंबर 3 के नीचे पहले एक छोटी सी लाइन लिख रहे हैं। इफ breakup of machines according to their cost and dates is not available। तो क्या इफ से पहले थोड़ा सा एक वर्ड और लगा, इफ कंप्लीट ब्रेकअप ऑफ, ये शुरू मतलब इफ कंप्लीट ब्रेकअप ऑफ मशीन्स अकॉर्डिंग टू द डेट अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट एंड डेट्स इज नॉट अवेलेबल, then depreciation can be calculated as follows। अगर मशीन्स का कॉस्ट और डेट वाइज ब्रेकअप कंप्लीट अवेलेबल है तो फिर वैसे भी वर्किंग हो सकती है जैसे हमने कर ली है, और इवन देन ऐसे भी वर्किंग हो सकती है जो मैं करने लगा हूं। लेकिन सिर्फ यही वे यूज हो सकेगा अगर हमारे पास कंप्लीट ब्रेकअप ऑफ मशीन्स विद रिस्पेक्ट टू द रिस्पेक्टिव कॉस्ट एंड डेट्स अवेलेबल ना हो। प्लीज किसी को समझ आया मैंने क्या बोला? अगर एसेट्स का ब्रेकअप है तो एसेट वाइज वर्किंग भी हो सकती है और इवन देन एक कंबाइंड वर्किंग भी हो सकती है। लेकिन अगर एसेट वाइज वर्किंग ना हो तो फिर हमें ये जो तरीका मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा इसी तरीके की बेस पे अपनी क्वेश्चंस में वर्किंग करनी पड़ती है। प्रॉब्लम क्या था क्वेश्चन नंबर 3 में, जरा वैसे सोच के बता देंगे जिसको मैं एड्रेस कर रहा हूँ। ब्राउट डाउन तो है लेकिन उसमें कौन सी मशीन है, कब खरीदी है, उसकी कॉस्ट कितनी है, ये अलग-अलग अवेलेबल नहीं है। और अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पहले अप्लाई कर रहा हूँ ताकि हम अपने आप को जरा कंफर्टेबल कर लें कि आंसर सेम आएगा, और फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 पे अप्लाई करता हूँ। तरीका बिल्कुल सिंपल है, 3-4 लाइनों में इंशाल्लाह ये बात कंप्लीट हो जानी है। आप अब यहाँ तक अगर लिख चुके हैं तो आगे लिखने की जल्दी की बजाय चंद एक फिगर्स आपसे पूछूंगा और वो सारी आपको मिल जानी है, वो जरा काइंडली अपने मुझे पे ढूंढ के जरा पहले बता देनी है। तरीका फिर ये होता है कि अगर आप डेट वाइज मशीन वाइज वर्किंग नहीं करना चाह रहे तो आप स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले आप ढूंढेंगे ओपनिंग WDV मेथड, क्योंकि रिड्यूसिंग है इसलिए WDV से रेट मल्टीप्लाई होना है उन एसेट्स पे जो पिछले सालों से आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या ढूंढा करेंगे? ओपनिंग WDV। ओपनिंग WDV आपको कैसे मिलेगी? इस वक्त हम क्वेश्चन नंबर 1 पे ये सारी बहस अप्लाई कर रहे हैं। मशीनरी अकाउंट में जाए प्लीज, मशीनरी अकाउंट में जाए, पहले फिगर्स ढूंढनी है कहां से ले रहा हूं, देन लिखने की जल्दी लिखने की बहस करनी है। मशीनरी अकाउंट में ओपनिंग कॉस्ट नजर आ रही है आपको कितनी है? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के लेजर में जाए, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन नजर आ रही है। तो अगर मैं ओपनिंग कॉस्ट में से ओपनिंग एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन माइनस कर दूं
तो क्या आप मुझे अपने कैलकुलेटर पे ओपनिंग WDV सॉल्व कर देंगे? 53500 लिख लीजिएगा। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप जो ढूंढा करेंगे हम? ओपनिंग WDV। और अगर सेपरेट लेजर्स बने होंगे तो ओपनिंग WDV कैसे कैलकुलेट कर लिया करेंगे? ओपनिंग कॉस्ट माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब इन अदर वर्ड्स 53500 की जो फिगर है इसमें वो सारी मशीन्स आ गई हैं जो पिछले सालों से हमारे पास बिगिनिंग ऑफ द पीरियड तक मौजूद है, और उनकी कॉस्ट आ गई है अब, या WDV आ गई? WDV आ गई। देन नेक्स्ट स्टेप बेटा ये करना होता है कि आपने बस क्वेश्चन में ये ढूंढना है कि क्या कोई ऐसी मशीन तो नहीं है या कोई ऐसा एसेट तो नहीं है जो पूरा साल यूज होने से पहले डिस्पोज हो गया। कोई है ऐसी सिनेरियो? क्वेश्चन नंबर 1 ढूंढने को डाटा, क्या कोई ऐसी मशीन तो नहीं है जो ड्यूरिंग द ईयर पूरा साल यूज होने से पहले ही डिस्पोज हो गई थी? इस मशीन की बात कर रहा हूं। अब इसका मतलब ये हुआ, मशीन नंबर 2 की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि ओपनिंग एसेट्स में से अगर वो मशीन जो ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोज हो गई है उसको अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास फिर वो सारे एसेट्स आ जाएंगे जो पूरा साल यूज हुए हैं फ्रॉम द ओपनिंग। और टू बी वेरी स्पेसिफिक, इस क्वेश्चन में क्योंकि इन्फॉर्मेशन है इसलिए शायद हम जरा डिटेल में बात कर लेते हैं। फिर हमारे पास मशीन नंबर 1 और मशीन नंबर 3 की WDV बस रह जाएगी। अगर मैं इस ओपनिंग WDV में से मशीन नंबर 2 की WDV माइनस कर दूं, और इसका माइनस करने का मकसद ये है ताकि इनिशियली पहले वो एसेट्स आ जाएं जो पूरा साल यूज हुए हैं और उन पे हम पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, और जो मशीनरी नंबर 2 है उसको फिर बाद में अलग 9 मंथ्स में कंसिडर कर लेंगे। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? ओपनिंग WDV। और नेक्स्ट बस आपने क्या ढूंढना होता है? लेस इसमें से आपने कर देना है ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल। क्या वर्ड बोले मैंने प्लीज? ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल को मैं इसलिए माइनस कर रहा हूं क्योंकि डिस्पोजल वाला एसेट पूरा साल यूज नहीं हुआ है, और इसको माइनस करने से फिर रिमेनिंग वो एसेट्स रह जाएंगे जो पूरा साल यूज हुए हैं और हम उन पे पूरे साल के डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। अब इस ओपनिंग में 2 बचे 10 बचे जितने भी होंगे वो ऑटोमेटिकली वो आ जाएंगे जो पूरा साल यूज हुए हैं, और हम इजीली उन पे इररिस्पेक्टिव वो कितने एसेट्स हैं अलग-अलग डेप्रिसिएशन के बजाय एक ही वर्किंग कर सकते हैं। मैं जरा फिगर आप मेरे सामने आ जाए, आप सॉल्व कर लें, फिर अगर उसमें कोई मसला रहेगा तो। ये मेरे वर्ड्स क्लियर हुए? मैंने क्या बोला? लेस क्या करना चाह रहा हूँ, ये जो भी फिगर होगी अभी ढूंढ लेते हैं हम, इसको लेस करने से आएगा क्या? ओपनिंग WDV आ जाएगी, लेकिन किन एसेट्स की? जो पूरा साल यूज हुए हैं, और फिर हम उसमें पूरे साल की डेप्रिसिएशन इंशाल्लाह कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये जो फिगर इस वक्त मुझे चाहिए ये आपको वर्किंग नंबर 2 में मिलेगी, ढूंढना है। और मेरे वर्ड्स हैं उनको जहन में रख के जरा जाए जरा। वर्किंग नंबर 2 जहां आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल कैलकुलेट की हुई है। मेरा ख्याल है इस वक्त मैं शायद मेरे बोर्ड पे नहीं है इस वक्त, तो प्लीज काइंडली जरा इंडिविजुअली जरूर ढूंढिएगा। यही मेन फिगर है इस वक्त। वर्किंग नंबर 2 में जाएं। अच्छा हाँ बिल्कुल सही आपने बोला, एक फिगर बेटा आप लोग बोल रहे हैं 12240, लेकिन थोड़ा सा मसला इस फिगर में, ये साल के शुरू की ओपनिंग WDV नहीं है, ये डिस्पोजल डेट ऑफ 1 अक्टूबर की WDV है। तो असल इशू क्या? नहीं पहले इशू समझ लें, ठीक है। असल में ये 53,500 है, ये क्या है? ये पीरियड के स्टार्ट की WDV है। तो इस फिगर में जो मशीन नंबर 2 है वो 1 अक्टूबर वाली WDV पे आ रही होगी, या इस फिगर में 31 दिसंबर 2014 वाली WDV पे मशीन नंबर 2 आ रही होगी। तो ओपनिंग में से फिर ओपनिंग निकालना है। आप जो 12240 देख रहे हैं ये भी WDV है, लेकिन ये ओपनिंग WDV नहीं है, ये डिस्पोजल डेट की WDV है। तो क्योंकि हम ओपनिंग में एडजस्टमेंट कर रहे हैं इसलिए ओपनिंग WDV माइनस ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल। देयरफॉर शायद आपने एक स्टेप पीछे जाके मुझे फिगर बतानी है। 12240 इज द डिस्पोजल डेट्स WDV, इससे एक स्टेप पीछे जाए, 31 दिसंबर 2014 शायद डेट लिखी हो आपने, तो 2014 का क्लोजिंग 2015 के स्टार्ट में ओपनिंग बना हुआ है। तो क्या ढूंढा करना आपने? ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल, जो काइंडली प्लीज कितना नजर आ रहा है? 14440 समझ आ गया प्लीज? ये 14400। अब किस में से क्या माइनस करने लगा हूं?
सारे एसेट्स की WDV में से डिस्पोजल की WDV माइनस करने लगा हूं। आपके कैलकुलेटर पे आपको आंसर बताया प्लीज 39,100। ओके सर, ये क्या आ गया? ओपनिंग WDV of those assets which were used for full year, those machines। अगर सपोज एक से ज्यादा डिस्पोजल होती तो जितनी डिस्पोजल है वो माइनस कर लें। हम कहां तक पहुंचना चाहते हैं? उन मशीन्स तक पहुंचना चाहते हैं जो पूरा साल यूज हुई हैं, ताकि उन पे तो पहले पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाए। तो ओपनिंग WDV ऑफ दोज मशीन्स which were used for full year। अब ये फर्स्ट टाइम आपके सामने समझाते हुए शायद आपको मैं जरा कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंसेस पूरा लिख के समझा रहा हूँ, वरना ये सारा लिखना शायद जरूरी नहीं है। यहाँ तक ओके प्लीज? हमारे इस क्वेश्चन के मुताबिक, एक मिनट बेटा लिख लीजिएगा पहले बात अगर सही तरह अंडरस्टैंड करना। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 1, अब इस 39,100 में बस कौन सी मशीनें आ रही होंगी? मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 क्योंकि इंफॉर्मेशन है तो कौन सी वाली? ये जो फर्स्ट फिगर थी 53,500, इसमें मशीन 1 भी थी, 2 भी थी और 3 भी थी। तो इसमें से मशीन 2 की ओपनिंग WDV अगर माइनस हो जाए तो 1 और 3 की रह जाएगी, विच मींस अब उन्हीं मशीनों की WDV रह गई है जो पूरा साल यूज हुआ। देयरफॉर रिलैक्स होकर हम मल्टीप्लाइड बाय सॉरी इस क्वेश्चन में रेट 20% था, तो मल्टीप्लाइड बाय 20% करेंगे तो 7 8 सॉल्व करें जरा। 7820 क्या आया प्लीज? क्या आया क्या आया क्या आया? सारे एसेट्स की आ गई। अभी परेशान ना हो, इंशाल्लाह फिगर हमारी मैच करेगी। ये 7820 उन मशीन्स की डेप्रिसिएशन आ गई जो हमने पूरा साल यूज किए हैं। तो अब हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है कि वो मशीन 1 है, 3 है या 20 है, जो भी मशीनें थी वो हमने एक बैलेंसिंग फिगर के तौर पर सॉल्व कर ली है। जब आप ये कर लेंगे तो देन फिनिशिंग टच कैसे देंगे? तो अब इसमें प्लस कर लें। क्या इस साल कोई डिस्पोजल पर डेप्रिसिएशन आनी है? प्लीज आनी है सर। तो डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल सॉल्व भी आपने की हुई थी, वहीं से देखनी वहां से देख लें, दोबारा सॉल्व करवा दें वो ज्यादा अच्छा है। 14,400 भी आनी थी शायद, देख लें तो ढूंढने की डिस्पोजल की कोई डेप्रिसिएशन। चले सॉल्व किया हुआ ढूंढ लें जरा, 2160 ढूंढ लेंगे। लेकिन ये ऑल्टरनेटिवली ऐसे सॉल्व भी हो सकती है फिगर। 14,400 ढूंढे, ऊपर क्या था? ये इस साल के स्टार्ट में यही WDV थी, तो मल्टीप्लाइड बाय 20% करके चेक करें प्लीज, चेक कर लेना यार। डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर चार्ज होनी थी यार, डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल चार्ज होनी थी। इधर फिर नो आ गया। क्या वर्किंग नंबर 3 में सेकंड मशीन की डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन आपने चार्ज की है यार? और प्लीज यार वर्किंग नंबर 3 में मशीनी नंबर 2 की डेप्रिसिएशन आई है यार, तो उसकी डेप्रिसिएशन आनी है यार। वो क्यों आनी है? क्या 9 मंथ्स यूज हुई है? अच्छा, इसका अगर डेप्रिसिएशन लेनी थी तो ऊपर माइनस क्यों किया मैंने? अगर डेप्रिसिएशन लेनी थी तो ऊपर माइनस क्यों किया यार? लेनी तो थी लेकिन 9 मंथ्स की लेनी थी, तो पहले माइनस करने का मकसद ये था कि वो मशीन्स आ जाएं जिन पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन आनी है। ठीक हो गया? तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप प्लीज, यहाँ तक जरा बोल दें जरा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? लेस क्या करना होता है? और जो लेस करके फिगर आए वो उन एसेट्स की WDV आ जाएगी जो पूरा साल यूज हुए हैं, उनसे फिर रेट मल्टीप्लाई करके फुल ईयर यूज वाले एसेट्स की डेप्रिसिएशन आ गई। देन डिस्पोजल्स की डेप्रिसिएशन अलग कैलकुलेट करना है। और जब ये आप काम कर लेंगे तो लास्ट स्टेप फिर ये होता है कि मशीनरी अकाउंट में जाए जरा। मशीनरी अकाउंट क्वेश्चन नंबर 1, क्या डेबिट साइड पे कोई एडिशन भी नजर आ रही है? तो फाइनली लास्ट स्टेप फिर ये रह जाएगा कि मशीनरी के लेजर में जाएं और डेबिट साइड पे अगर कोई एडिशन है तो डेप्रिसिएशन ऑन एडिशंस को फिर अलग से कैलकुलेट कर लें। तो इस केस में मैं कैसे कैलकुलेट कर लूंगा? 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 20% और लेजर में आपको डेट नजर आ रही है 3/12 करके आंसर आपका आया 1250। ऐसे ही है। और रिलैक्स होके कैलकुलेटर पकड़े। फुल ईयर यूज एसेट्स, डिस्पोजल वाले एसेट्स और एडिशन वाले एसेट्स की इंशाल्लाह डेप्रिसिएशन हम प्लस अगर करेंगे
तो वही आंसर, क्या आंसर आ रहा है 111230, तो वही आंसर कैलकुलेट हो सकता है अगर कंप्लीट ब्रेकअप ऑफ एसेट्स इनटू कॉस्ट और डेट्स अवेलेबल ना हो। आई होप कि आपने समझने पे फोकस किया है। अब ये आप ही के लिए है, इसको प्लीज लिखें और बाद में इंशाल्लाह भी मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्लाई करवाइएगा। नहीं बेटा, ये कोई खुदा न खासा मैजिक नहीं है, ये सिंपल अकाउंटिंग है। तो इसी अकाउंटिंग का नाम FA1 है। जी मंथ्स 9/12, सॉरी ये जो डिस्पोजल वाली मैंने वर्किंग की थी इसमें 9/12 होना है, सॉरी ये तो एज इट इज वही फिगर है 9/12, सॉरी मैं लिखना भूल गया हूँ। 2160 ये वही फिगर है जो मशीनरी नंबर 2 की है। ये प्लीज काइंडली लिखते हुए खामोशी से लिखें, प्लीज विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। आप कुछ कह रहे थे जी? सॉरी 9/12 को लिखता भूल गया। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप क्लियर है? एक प्रैक्टिस करें जरा, हाउ टू राइट विदाउट डिस्कशन विद द साथ वाला फ्रेंड। नहीं मतलब प्रैक्टिस करके तो देखो। मुझे खुदा ना खासा अल्लाह ना करे आपकी कोई दोस्ती पे कोई इतराज नहीं है, अल्लाह ताला आपकी दोस्तियां कायम और दायम रखे, लेकिन बड़ा शायद पढ़ाई के वक्त मेरा ख्याल ये है कि जरा डिस्टर्बेंस होती है। ये डेप्रिसिएशन और एडिशन बड़ा ये लेजर से मिली है फिगर। एडिशंस आपको मिलेंगी आपके मशीनरी के लेजर से। तो मशीनरी के लेजर डेबिट साइड पे देखें, वहां आपको 25,000 लिखा नजर आया। साथ डेट हमने इसलिए लिखी हुई है ताकि मंथ्स काउंट करने पे आसानी रहे। तो ये फिर फाइनली लास्ट फिगर एडिशंस की, ये फिर हम मशीनरी के लेजर से ढूंढ लिया करेंगे और उसको टाइम बेसिस पे फिर कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है प्लीज। जी जो फिजिकल स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हैं, एनी कंफ्यूजन? तो अगर मशीन्स का बेटा ब्रेकअप हो फिर तो शायद इस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मशीन्स का ब्रेकअप अवेलेबल था, हमने वर्किंग कर ली है। लेकिन अगर मशीन्स का ब्रेकअप ना हो तो फिर एक ऑल्टरनेट वे भी जेन में रखना ताकि अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस में अप्लाई किया जा सके। तो यहाँ से ऑनवर्ड फिर हम क्वेश्चंस देख लेंगे। अगर तो ब्रेकअप मिल जाए एसेट्स का तो ओके है, और अगर ना मिल सके तो फिर ऑल्टरनेटिवली भी वर्किंग की जा सकती है। ये आपकी तरफ से मैं वेट कर रहा हूँ जब आप नोट कर लेंगे। जगह कम तो नहीं रहेगी जो मैंने छुड़वाई थी? आधे को सफे पे आ गई गेम या मिक्स ही हो गया? जी सर। मतलब मैं समझा नहीं, डिफरेंट एसेट्स में ये है तो सही, क्वेश्चन नंबर 3 में है तो सही, दो डिफरेंट मशीन्स। अगर सेम ईयर में डिस्पोजल है तो फिर एक ही डिस्पोजल अकाउंट में काम कर ले। डिफरेंट ईयर्स में अगर डिस्पोजल है फिर अलग-अलग बनाएंगे। डिस्पोजल अकाउंट में असल में गेन या लॉस कैलकुलेट होता है फॉर द ईयर। तो क्योंकि गेन लॉस फॉर द ईयर कैलकुलेट होना और डिफरेंट ईयर्स अगर है तो फिर अलग वर्किंग करनी पड़ेगी, वरना एक ही डिस्पोजल अकाउंट यूज हो जाएगा। जी नोटेड है बेटा प्लीज। चले यही सेम सिचुएशन अब क्वेश्चन नंबर 3 में अप्लाई करवा दें। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करें। नहीं ठीक है, उसने नो सर इसलिए कहा क्योंकि वो लिख रहा है, उसने उस वजह से नहीं कहा जो आप समझे। क्वेश्चन नंबर 3 में बताएं एसेट वाइज ब्रेकअप मिल गया? मिल गया सर। ब्रॉट डाउन जब 12 पॉइंट, सॉरी 12.2
12 ये बेटा उसको आप छोड़ें यार, माइक ऑफ शो हो रहा है या ऑन शो हो रहा है? आपको आवाज तो आ रही है ना? तलहा आवाज आपको ठीक आ रही है? बाकी इस टेंशन को छोड़ें यार, क्या फर्क पड़ता है। जी सर, एसेट वाइज ब्रेकअप ना होने की वजह से मेरी रिक्वेस्ट वही रहेगी कि पहले कंप्लीट अगर फिगर्स ढूंढ दें, एक दफा दोबारा मैं आपके सामने वर्ड्स पूरे बोलना चाहता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चंस में इंशाल्लाह आप इंडिविजुअली फिर कीजिएगा, ठीक है? अगर जरूरत पड़े तो पिछला जो अभी लिखा था वो ढूंढ के मुझे वर्ड्स लिखवाएं। बताएं सबसे पहले क्या लिखा? नहीं यार, WDV सिर्फ नहीं यार, खुद आगे मैंने इतना कुछ लिखा ना, तो ओपनिंग भी पता नहीं। ओपनिंग WDV कैलकुलेट करवाएं अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। अब गेम क्वेश्चन नंबर 3 में आ गई। कैलकुलेट करूं या गिवन है? कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कहाँ गिवन है यार, कहाँ है ओपनिंग WDV, कहाँ है? कैलकुलेट हो जाएगी। क्या ये किसी सिचुएशन में ओपनिंग WDV हो भी सकती है? अगर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलग ना होता, ओपनिंग WDV हमें बनी बनाई मिल जानी थी, लेकिन किन सवालों में बनानी पड़ेगी जिनमें सेपरेट लेजर है? तो कॉस्ट बताएं ओपनिंग 12.5 मिलियन। पैसे हमेशा अपने समझ के गिने, संभालेंगे कैसे भी गिने ही नहीं जा रहे, पता कोई नहीं चलता ये पैसे कब आ जाए। तो प्लीज बोलें कितनी फिगर है? छोटी सी तो फिगर है, 125000000 तो है ना यार, और कुछ नहीं भी है। क्या है ये प्लीज? व्हाट इज द नेम? ओपनिंग कॉस्ट। अब क्या करूं? फिगर 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 भाईजान, फिगर 2500000। आंसर बताएं। 999, सॉरी 5000। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फिगर? 999 5000। ओपनिंग WDV। नेक्स्ट स्टेप बताएं। लेस ओपनिंग WDV ऑफ, अपनी वर्किंग नंबर 1 में जाएं। मत लिखें स्टेप, प्लीज मत लिखें, ढूंढे फिगर्स। वर्किंग नंबर 1 में जाए, कोई डिस्पोजल हुई भी है वहां? अब सही फिगर ढूंढ के बताएं किस फिगर की बात हो रही है। वर्किंग नंबर 1 161,607, एक सेकंड पहले ढूंढे। ये क्या है? ये तो 1 अगस्त की WDV है। हमें कौन सी चाहिए? ओपनिंग मींस 171618। लेकिन क्या बेटा एक से ज्यादा डिस्पोजल्स है हमारे इस क्वेश्चन में। वर्किंग नंबर 2 में जाएं। क्या वर्किंग नंबर 2 में भी कोई WDV ऑफ डिस्पोजल नजर आ रही है? अब आप बता दें फाइनली कौन सी ढूंढो। 352350 मिल रहा है प्लीज? अब दो फिगर्स हैं, प्लस करने की बजाय अलग इसलिए लिख लें ताकि आइडेंटिफाई हो जाए। वर्किंग नंबर 1 से कितनी फिगर मिली है? बोल दे जरा फाइनली। 171618। और सिमिलरली ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल वर्किंग नंबर 2 से कितनी मिली है? 352350। आई होप के बात समझ आ गई है। तो जितनी डिस्पोजल्स हैं वो इसलिए माइनस कर दें क्योंकि डिस्पोजल जो वर्किंग 1 में है वो 7 मंथ्स यूज होकर ऐसे डिस्पोज हुआ है, और जो वर्किंग नंबर 2 है वो 11 मंथ्स यूज होकर डिस्पोज होगी मशीन। यकीनन इन पे भी डेप्रिसिएशन आनी है, लेकिन 7 और 11 मंथ्स की आनी है। तो हम पहले वो एसेट्स ढूंढ लेंगे अब इंशाल्लाह जिन पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। आंसर बताइएगा। 947103 2। सब लोग प्लीज कर रहे हैं जी? लास्ट लाइंस यहां तक लिख लें, फिर नेक्स्ट स्टेप बाद में करते हैं। जी ठीक है हमारा सब, जस्ट एक मिनट।
जी ठीक जी, एनी प्रॉब्लम? एक परेशान सी आवाज हल्की सी महसूस हुई। मेरे से सवाल है, साथ वाले से? एनी क्वेश्चन प्लीज? मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, आप मेरी तरफ देख रहे हैं। डेबिट क्रेडिट नेट हो रहा है, लेकिन आई होप कि सही नेट हो रहा है, लॉस तो नहीं बच रहा। जी ओपनिंग WDV और डिस्पोजल, भाई ने क्वेश्चन पूछा जी, छोड़ दें जो, अपना पेन उठाएं जहां भी है, लिखते लिखते उठा लें। भाई ने सवाल पूछा है ओपनिंग WDV और डिस्पोजल किस डेट की बात हो रही है, तो बताएगा मुझे? सवाल देख के, सवाल देख के। भाई ने पूछा है ओपनिंग WDV और डिस्पोजल, तो मैं लिख रहा हूँ ये मैं किस दिन की बात कर रहा हूँ? 1 जनवरी की बड़ा बात है, और 1 जनवरी 16 की बात कर रहा हूँ। इन अदर वर्ड्स 31 दिसंबर 15 की बात कर रहा हूँ। ओपनिंग 31, उधर शायद हमने ईयर एंड्स लिखे हुए हैं, जो वर्किंग है देख के शायद कंफ्यूज हो रहे हैं। वहां जो फिगर्स लिखे हैं 171 और 352 वाली जो फिगर्स है, वहां हमने ईयर एंड लिखा हुआ 31 दिसंबर 15, जो शायद नेक्स्ट डे पे 1 जनवरी 16 ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो ओपनिंग का मतलब साल का शुरू, और साल का शुरू का मतलब पिछले साल का एंड। जो क्लोजिंग होंगे लास्ट ईयर पे, वो ओपनिंग बन जाएंगे नेक्स्ट ईयर में। और तो नहीं कंफ्यूजन प्लीज? वो ठीक है, सही देखा आपने, वर्किंग 1 और 2 में इनके साथ ईयर एंड की डेट लिखी हुई थी, लेकिन पिछले ईयर एंड, तो पिछले ईयर एंड का मतलब नेक्स्ट ईयर का स्टार्ट। क्लियर जी? कोई और इशू? जी अब आगे बताएं जी, आगे क्या करना है? मल्टीप्लाइड बाय रेट 10% है, तो 947,103। अब कंप्लीट करवा दें एक मिनट। इसके बाद क्या करना होता है? फिर डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल्स की वर्किंग करना, प्लस डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल्स इफ एनी। अब डिस्पोजल्स 2 हैं, और अच्छा इसका भी तरीका सुने एक मिनट से। वर्किंग 1 में जाए जरा। वर्किंग 1 में जो डिस्पोजल हो रही है, उसकी आपको करंट ईयर की डेप्रिसिएशन नजर आ रही है कहीं? बोले फिगर कौन सी? और वर्किंग नंबर 2 में जाए जरा। वर्किंग नंबर 2 में डिस्पोजल की करंट ईयर की 11 मंथ्स की डेप्रिसिएशन। अब ये यकीनन बेटा अपनी वर्किंग नंबर 1 और 2 से फिगर देख के भी लिखी जा सकती है, और ऑल्टरनेटिवली वर्किंग अगर करना चाहें तो वो भी की जा सकती है। मैं वर्किंग जस्ट इसलिए कर रहा हूँ, जस्ट टू प्रेजेंट द फिगर इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं बेसिकली? दोबारा वर्किंग 1 में जाएं, बताएं डिस्पोजल वाली मशीन की करंट ईयर की वर्किंग कैसे हुई हुई है? 171,618 मल्टीप्लाइड बाय 10% इंटू 7/12। ऑब्वियसली ये वर्किंग दोबारा करना कंपलसरी नहीं है, कहाँ से सीधा उठा सकते हैं आप? वर्किंग 1 से आंसर बताएं। 100, सॉरी 11। और वर्किंग नंबर 2 में जाएं, वर्किंग नंबर 2 में प्लीज जाएं, फिगर्स बोलें। 352, 350 मल्टीप्लाइड बाय, और मल्टीप्लाइड बाय 11/12। आंसर बताएं। 322, 322,99। जब यहां तक आ जाएंगे तो प्लीज लास्ट स्टेप सोच के बताएं, प्लीज लास्ट स्टेप सोच के बताएं। फुल यूज वाले हो गए, फुल ईयर यूज वाले एसेट्स की डेप्रिसिएशन आ गई, डिस्पोजल्स की आ गई। फाइनली कहां जाना है आप? मशीनरी के लेजर में जाएं, डेबिट साइड पे जाएं। कोई एडिशन तो नहीं है? क्या एक्सेस ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन इस केस में सिर्फ एक ही एडिशन है, तो फाइनली डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन एंड अमाउंट इज, बताएं वर्किंग कैसे करूं? 1 मिलियन, 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय मंथ्स गिन दें, टेक्स कौन से महीने, गुंदे गिंदे गिंदे प्लीज गिंदे। हम देख के लिख रहे हैं, हमें तंग ना करें, हम देख ही जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, प्लीज खुदा के लिए महीने गिंदे। मशीनरी के लेजर में जाएं, जज्बात पे कंट्रोल करें प्लीज। मशीनरी का लेजर देखें, एडिशन की रेट बताएं। हम नहीं बता रहे, हम नहीं बता रहे, हमारा पेन रुक ही नहीं रहा, प्लीज रुक गया सर जी, रुक गया प्लीज जी। जुलाई से लेके कहां तक गिनने हैं?
गिने गिने गिने, कैलकुलेटर ढूंढे, कहाँ गया, बैग में चला गया मुझे लग रहा है, ढूंढे ढूंढे, निकला भी था कि नहीं, आंसर बताएं। 50,000 रुपीज इज डेप्रिसिएशन ऑन एडिशंस। फाइनली क्या करूं, इन सारी डेप्रिसिएशंस को इकट्ठा करके प्लस करें। लिखें जी, नहीं बच्चे पहले लिख रहे हैं, कंप्लीट करें और टोटल फिर फाइनली बताइए। तो इस तरह काइंडली नहीं करें प्लीज, ये मेरी तरफ से बस एक आध क्वेश्चन और रह गया, उसके बाद आपकी तरफ है ये सवाल, तो इसलिए पहले क्लियर कर लें कहाँ से फिगर्स आ रही हैं, कैसे सॉल्व हो रही हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर रेपिटेशन ही है। जी एनी conceptual issue, कैलकुलेशन error जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अगर आपको क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो ऑब्वियसली मैं यही अज्यूम कर सकता हूँ कि आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं। ये लास्ट लाइन तक ओके? टोटल बता दें बेटा फिर ये डेप्रिसिएशन लास्ट लाइन वाला भाई, बिल्कुल लास्ट टोटल कर दें, बस यही रह गया। कर ले, करके रखें, मैं पूछ रहा हूँ दोबारा। ये तकरीबन 1-2 हफ्ते जरा हमें थोड़ी सी अपनी बेस बनाने के लिए कुछ वो चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, तो इन चीज़ों को प्लीज़ वेस्ट नहीं कर सकते, इन्हीं चीज़ों की बेस पे फिर आगे बड़े बड़े टॉपिक स्टार्ट होने हैं। जी लास्ट लाइन वाले भाई जरा फिगर बता दे रहा ऊंचा। 10,1039,413 यही है? सही है सर? क्या है क्या ये, किस चीज का टोटल है यार, इसका क्या करना है, कहाँ करना है, ढूंढे, पोस्टिंग करें और कंप्लीट करें जी, क्या रह गया। टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गई है, इसकी एंट्री बोलें और पोस्टिंग करें। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में क्रेडिट साइड पे फिगर लिखें और कैलकुलेटर्स पकड़ के बैलेंसेस भी करें, बैलेंसिंग भी करें लेजर्स की। कोई वर्किंग तो नहीं नोट कर रहा, डेप्रिसिएशन की वर्किंग, एनीबॉडी राइटिंग? एक कैलकुलेटर और पूरा मोहल्ला, मोबाइल माशाल्लाह 2-2, और कैलकुलेटर अगर साथ वाले का चलेगा तो और ही मजा है। प्लीज कैलकुलेटर बेटा लेके आया करेंगे। 1039,413 कंप्लीट करेंगे प्लीज, सीडीज निकालें। ये कैलकुलेटर भाई को दे दे। ये सीडीज लिख पाए, आपके पास भी नहीं है? नहीं, मैं वो पीछे नहीं है भाई के पास। ये सीडीज कैलकुलेट करके फिगर्स लिख, प्लीज जिन्होंने कर लिया काइंडली बाकी कंप्लीट करने दें यार, प्लीज नो डिस्टर्बेंस। अगर किसी ने कर लिया तो प्लीज बाकियों को करने दें बाकी। कंप्लीट कर लें आप लोग, सीडीज लिखें। वर्किंग 3 लिखनी है।
947 बेटा 0.2 आएगा ना, और जब 10% से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो अमाउंट है इसको फिर 10% से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 0.2 हो जाएगा, फिर उसको मैंने राउंड अप कर दिया। ठीक है, ठीक है। 10% है ना, 10% जब दबाएंगे तो 0.2 हो जाएगा, और फिर 0.2 को मैंने लिखा नहीं। जी मशीनरी अकाउंट का सीडी या टोटल, सॉरी एक मिनट जरा, 13,500 जी सीडी सॉरी लिखवाएगा 12840,000। क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का टोटल 3544,44413 और इसका क्लोजिंग बैलेंस 3366,071। डिस्पोजल अकाउंट फाइनल कर, ये स्पीकर स्पीकर नहीं, दोनों दो लेजर्स की सीडीज। डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल 660, डेबिट साइड का ज्यादा लग रहा है, नेट गेन आ रहा है लॉस आ रहा है, लॉस लग रहा है। डेबिट बैलेंस 276,658 276658। Any confusion anywhere sir? कंप्लीट करें जी प्लीज। अब बेटा सीडीज तो काइंडली इंडिविजुअली किया करें ना यार, बाद में मैच किया करें, आप लोग फिगर्स भी देख के लिख रहे हैं। ये वेटिंग फ्रॉम योर साइड जब नोट कर लेंगे आप लोग, जो लोग नोट कर रहे हैं जरा नोट करके बताइएगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप कहाँ तक पहुंचे, कंप्लीट कर लिए प्लीज। Any confusion in figure? ये लूज पेजेस से बड़ा इधर उधर हो जाएंगे यार, कोई स्टेपल या तो लगाएं, बाद में नीट भी करते हैं। चलो बेटा फिर इंशाल्लाह कल एक और क्वेश्चन करेंगे। अभी मैं नया क्वेश्चन नहीं दे रहा, एक सेकंड जरा बात सुन के उठिएगा जरा। आज मैं नया क्वेश्चन अभी नहीं दे रहा हूँ आपने, लेकिन एक काम करना जरा प्लीज। सर सर मेरी भी एक रहेगी थोड़ी बात। ये क्वेश्चन नंबर 3 बेटा जो हमने अटेम्प्ट किया है, मेरी सजेशन ये है कि ये सेम क्वेश्चन अभी आप लोगों के लिए थोड़ी चीजें जरा नहीं है, अगर आप ये सेम क्वेश्चन दोबारा भी अटेम्प्ट करेंगे तो इवन देन कोई गलती हो सकती है, तो यकीनन इंशाल्लाह कल से नया भी होमवर्क दूंगा। लेकिन आज ये जो क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट हुआ है, अगर दोबारा इसे जीरो से खुद से अटेम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ चीजें फर्दर भी क्लियर होंगी। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 को एक दफा दोबारा सॉल्व करें एक होमवर्क के तौर पर, ठीक है प्लीज। तो इंशाल्लाह फिर कल नॉर्मल टाइम पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।
या लाइसेंस आप लोग भी प्लीज। हाँ हाँ joined by product, joined by